एक दिन भगवान हरि ओम चंदनस्य पुण्यम पवित्र पाप नाशनम आपदामर्ते नित्यम लक्ष्मीष्टति सर्वदा। भगवान सद्बुद्धि सद्भक्ति सुख समृद्धि प्रदान करें। पर श्री अर्जुन यादव जी प्रधान जी हैं, वर्तमान समय में रिटौल से पधारे हुए हैं। भगवान के पावन दरबार में 1100 मुद्राएं समर्पित कर रहे हैं और 2 घी की टीन समर्पित कर रहे हैं और 1 बोरी चीनी की समर्पित कर रहे हैं। फल फ्रूटों से भी भगवान का सम्मान कर रहे हैं। हम भगवान से कामना कर रहे हैं, भगवान इन्हें सद्बुद्धि सद्भक्ति सुख समृद्धि प्रदान करें, ताकि हमेशा इनके कल धार्मिक कार्यक्रमों की ओर बढ़ते रहें। हम जैसे समाज सुधारकों का मान सम्मान करते रहें। ऐसे मानवर जी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। कथा के प्रेमी सज्जनों, भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन कराने लगे। कहने लगे, सुनो राजन, सुनो कथा के प्रेमी सज्जनों, भगवान अब धीरे धीरे बड़े हो गए और अपने गोकुल में घूमने लगे। तो भगवान ने क्या किया? तनिक से आने जब भय कृष्ण और बलराम, तो माखन चोरी लीला बनी पहलो उनको काम। भगवान कन्हैया मैया यशोदा जब माखन नहीं देती तो अपने घर में माखन चुरा के खाने लगे। अब अपने घर में चुराने लगे, आदत बन गई, आदत बन गई। अब भगवान धीरे धीरे दूसरे के घर में माखन चुराने लगे। लेकिन ये बात श्रीमद् भागवत सप्ताह में नहीं कही गई है। अच्छा एक बात बताओ, हाथ उठा के बताइयो, भगवान ने माखन चुराया था या नहीं चुराया था? भगवान चोरी करते थे या नहीं करते थे? करते थे? करते थे? नहीं करते थे। भगवान ने चोरी कभी नहीं की। अच्छा एक बात बताओ, पूरी दुनिया में जितनी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये किसकी हैं? तुम्हारी हैं या भगवान की हैं? किसकी हैं? जोर से बोलो। तो फिर वो चुरा क्या रहे हैं? कुछ चुरा नहीं रहे हैं, वो उनकी हैं, वो अपना पा सकते हैं। तुम्हें तो खिला पिला और रहे हैं। तुम्हें तो हाथ और दे दिए करने को, मुंह दे दिया खाने को, पैर दे दिए चलने को। लेकिन भगवान ने चोरी तब करना शुरू की, गोपियों से कहा कि गोपियों तुम ये माखन गोकुल से मथुरा मत बेचो, अपने बेटाओं को खिलाओ। बेच क्यों रही हो? अगर तुम बेचना बंद नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे मटका मटकी फोड़ेंगे। कथा के प्रेमी सज्जनों, लेकिन गोपियों ने नहीं माना, वो माखन बेचती रही। भगवान ने उन्हें बहुत रोका, मटका मटकी भी फोड़े, लेकिन उनकी सुधार नहीं आया। तो एक दिन भगवान ने यमुना मैया के किनारे बैठ करके अपनी ग्वाल मंडली को साथ लेकर के दामा से कहा, दामा भैया, कथा के प्रेमी सज्जनों, दामा ने कहा नहीं मान रही है तो ऐसा करो, घर में चोरी करो।
अब चोरी का प्रस्ताव बन गया। घर में चोरी करने गए एक दिन भगवान। उपनंद लेटे हैं, उनकी पत्नी भी लेटी है। नंद के भैया हैं, 9 भाई हैं नंद, नंद उपनंद धर्मनंद कर्मनंद ऐसे उनके नाम हैं। 9 भाई थे वो। उनके घर में भगवान घुस गए ग्वाल मंडली के साथ। देखा माखन तो भारी रखा है, लेकिन कन्हैया बहुत नटखट थे। कन्हैया ने क्या किया, उनकी बहुत लंबी चोटी थी, बहुत लंबी चोटी थी उनकी उपनंद की, और पास में ही उनकी पत्नी लेटी हैं। रात्रि की बेला थी। भगवान ने उनकी चोटी और उनके बालों में गांठ लगा दी। चोटी में और इनके बालों में गांठ लगा दी चुपचाप, और बैठ करके माखन खाने लगे। खूब माखन खाया। धीरे धीरे हंसने मुस्कुराने लगे। आवाज हुई, उपनंद जगे। उन्होंने कहा, अरे माखन खा लिया, तुम सो रही हो देवी, देखो देखो कन्हैया घुस आया। और जैसे ही उठे तो वे उठ ही नहीं पाए, चोटी और कर रही हो गई। अब तो वे और परेशान होने लगे। अब भगवान को नहीं पकड़ पाया, तब तक भगवान भाग गए। कथा के प्रेमी सज्जनों, इस प्रकार की गोकुल में भगवान लीला करने लगे। एक दिन एक गोपी ने उन्हें पकड़ लिया और पकड़ करके बहुत मारा पीटा, सब गाल लाल कर दिए मार मार के। कहा, रोज तारी को आवे, रोज मटका फोड़े, रोज खावे, चल आज यशोदा से शिकायत करेंगे तेरी। रोज तेरी मैया कहवे मेरो लाला नहीं चुरावे, खींचती ले जा रही है। और मार्ग में एक सखा मिल गया, जैसा ये डोलता रहता आपके गांव में, आज भी यही था, अभी तो था ही मोहन, ऐसा ही मिल गया। वो उधर से आ रहा है। उसने कहा, आज अच्छे फंसे हो कन्हैया तुम, आज मैया तुम्हें खूब मारेगी। तो बोले, मैं फंसे क्यों है? क्या और कहा, तुमने माखन चुराओ हुए वो? अरे माखन नहीं चुराओ है, जे मान नहीं रही है, कह रही है तुम आओ विवाह करवाएंगे अच्छे घर से, जबरदस्ती ले जा रही है। ब्याह को नाम सुनो तो कहने लगा वो, तुम ऐसो करो हम आओ करवा दो, तुम आओ तो है जावे वो। पास में आ गया। और उस समय महिलाएं बहुत लंबा घूंघट काटती थी, अब तो कोई नहीं काटती है, काटती हैं थोड़ी बहुत माताएं। लंबा घूंघट था उनका। उन्होंने कहा, ऐसा करो तुम मेरे इस हाथ को छोड़ दो भाभी, मेरे इस हाथ में दर्द हो रहा है, इस हाथ को पकड़ लो। हाथ बदला बदली में भगवान ने उसका हाथ पकड़ा दिया और फिर वहां से उड़ गए और पहुंच गए अपने घर। भाग करके अपने घर पास जाकर के भगवान चुपचाप पलंग पर सो गए। तब तक वो खींचती उसी को ले आई। कहा, यशोदा कहाँ हो यशोदा, निकल के आओ। रोज कहती थी कि मेरा लाला नहीं चुराता है माखन, आज तुम्हें पता चल जाएगा, मैंने रंगे हाथ पकड़ा है, देख लो। पावन बेला में मानवर श्री गोपाल यादव जी हैं, मन का नंगला से पधारे हुए हैं, 21 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। प्रभु की कृपा बनी रहे। प्यारे भाई बहनों, यशोदा आई निकल कर। यशोदा ने देखा, बाबरी है गई तू, पहले देख इनको पकड़ के लाई है। देखा तो दूसरा, अब तो कसम खा रही, मैं जमुना की कसम खा रही हूँ यशोदा, मैं अपने सब बच्चन की कसम खा रही हूँ यशोदा, मैंने कन्हैया को ही पकड़ो तो न जाने जे का है गो। तब तक भगवान निकल के आ गए। देख लिया मैया, रोज रोज मैया ये हमें परेशान करती हैं, दूसरी माखन खाते हैं और हम पर आरोप लगाती हैं। अब तो भगवान की बात मैया यशोदा ने मान ली और भगवान क्या कहने लगे, मैया तो एक बात बता में मैया, जो बहुत मक्कार है जा, जाने एक दिन मैया मुझे पकड़ो, मालूम का कह रही थी, सुन मैया, छोटी सी एक राम कुठरिया,
पकड़ के ले गई मात अंगुरिया और बोली मैया माखन दिए लिए पुचकारी नाच दिखाए दो ने गिरधारी मैया हमें बंद कर लो कमरा में मारो और कहीं नाच दिखाओ ना तुम्हें मारेंगे इसी ने मैया है जा ठगनी नारे लगाए रही झूठे पातक बोए आज तो तुम जान ही नहीं होगी। हाँ आज मुझे विश्वास हो गया मेरो लाला चोरी नहीं करता। कथा के प्रेमी सज्जनों, भगवान नाना प्रकार की लीलाएं व्रत में गोकुल में कर रहे हैं, लेकिन मैया ने नहीं जान पाया। कथा के प्रेमी सज्जनों, माता नहीं जान पाती है। प्यारे भाई बहनों, अब भगवान अपने घर में माखन खा रहे, यशोदा घर है नहीं, यमुना पर गई हैं जल भरवे। पूरे घर में भगवान ने दही मई की खींच कर दी, सब मटकियां फोड़ दी। यशोदा लौट कर आई। यशोदा ने कहा कन्हैया ये माखन किसने बर्बाद किया है? भगवान ने कहा मैया तुम जानती नहीं हो? नहीं, अपने घर में एक बिल्ली रहे और वह बिल्ली रोज माखन खावे और मटकी को फैलावे। अब मैया को शक तो हो गई, फिर भी कुछ नहीं कहा। एक दिन यशोदा ने अपने लाला को चुराते अपने ही घर में पकड़ लिया। अब मैया ने कहा